आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं घड़ियाल न्यूज़ 24/7। मैं हूं आपकी मेज़बान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल का इफ्तिताह किया। कमिश्नर सेक्रेटरी ने JNK RAS 2022 के लिए पोर्टल्स का इफ्तिताह किया। चेयरमैन और JNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में कश्मीर के पहले मल्टीप्लेक्स सिनेमा का इफ्तिताह किया और कहा कि यूटी के हर जिला में जल्द ही 100 सीटों वाले सिनेमा हॉल होंगे। जराये के मुताबिक शहर के शिवपुरा इलाके में पहले मल्टीप्लेक्स सिनेमा का इफ्तिताह करने के बाद इज्तिमा से खिताब करते हुए एलजी सिन्हा ने कहा कि सिनेमा के चाहने वाले कश्मीर में हर जगह मौजूद हैं और वादी में सिनेमा घरों की एक अजीम तारीख है। आइए देखते हैं JKNS के लिए कैमरा पर्सन बुरहान के साथ बिस्मा यूसुफ की ये रिपोर्ट। And I'm 100% satisfied। जैसे अभी आपने देखा होगा जो हमने सिस्टम, जो टेक्नोलॉजी, जो सारा स्क्रीन प्रोजेक्टर्स जो हम लेके आए थे एंड अच्छा खासा टाइम, टेक्नोलॉजी, पैसा खर्च हुआ है। आई थिंक आई एम फुली सेटिस्फाइड दैट इट्स कम आउट ब्यूटीफुल। नहीं, वैसे फैसिलिटीज़ नहीं रखी हैं, उससे बेहतर रखी है। और मैं आपको बताऊं, जैसे वॉल्फनी सिस्टम एक है, 3D सिस्टम है, डॉल्बी एटमॉस के हमारे 40 स्पीकर एक हॉल में लगे हुए हैं। ये चीज़ें तो आपको बाहर भी कहीं नहीं मिलेंगी। इनफैक्ट वॉल्फनी मेरे ख्याल से इंडिया में 3 या 4 सिनेमा हॉल होगा जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हमने यूज़ की है। तभी हमने ये सिनेमा हॉल, पुराने सिनेमा हॉल को ठीक करने में नहीं हमने अपना टाइम वेस्ट किया। ये हमने हर कमरे में देखेंगे कोई ना कोई टेक्नोलॉजी लगी है, कोई ना कोई तार ऐसी लगी है जो आपके एक्सपीरियंस को बेटर करने में चाहिए। सर, एक बड़ी बात कश्मीर से समझते हैं, क्या यू सेटिस्फाइड विद द प्रोजेक्ट ऑफ पैशन? ये हमने दिल से सोचा था, दिमाग से सोचा होता था शायद सिनेमा हॉल लगाते ही नहीं। तो मुझे लगता है और दिल इन चीज़ों में सोचता नहीं, दिल अपने इसी सपनों में रहता रहता है। और आई थिंक आज सपना पूरा हुआ है तो आज थोड़ा खुशी का मौका है। कैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं वैसे तो जितने लोग मुझे मिले हैं इट्स बीन अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। मैं समझता हूँ बहुत पॉजिटिव होगा रिस्पॉन्स है। बट मैं समझता हूँ फर्स्ट को जब आप पब्लिक के लिए खोलेंगे, 4-5 लोग भी आएंगे तो मेरा सपना, एज आई टोल्ड यू, मेरा ड्रीम विल बी कंप्लीट। थैंक यू। और JNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के एक वफद ने उनके चेयरमैन एसजीत सिंह खालसा की क़यादत में आज राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। खादी और देही सन्नत कमीशन के चेयरमैन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हुकूमत हिंद मनोज कुमार ने आज राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। कुमार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया, जिसमें पामपोर में KVIC ट्रेनिंग सेंटर की लीज की तजदीद, शहद की मक्खियों के खानों की तैयारी के अलावा जम्मू कश्मीर में KVIC स्कीमों के मुअस्सर नफाज शामिल हैं। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने जम्मू कश्मीर बहाली इमदादी स्कीम के पोर्टल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के इंतजामी सेक्रेटरीज मौजूद थे। नई स्कीम इस महीने की 6 तारीख को शुरू की गई थी और जबकि ये मरकजी हुकूमत की हमदर्दाना तकर्री स्कीम पर मबनी है, ये जम्मू कश्मीर की मुनफरिद मकामी ज़रूरियात को भी पूरा करती है। कम्युनिटी एक्शन प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स गांधरबल में एक खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें SSP गांधरबल निखिल बोरकर ने मुख्तलिफ माजूर अफराद में व्हील चेयर्स और समात के आलात और ज़रूरतमंद बच्चों में स्टेशनरी के साथ बैग तकसीम किए। हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक यूथ बिल्डिंग फाउंडेशन और सिविल डिफेंस बारामूला ने SDRF बारामूला के साथ मिलकर सब जेल बारामूला में बुनियादी जिंदगी की महारतों और डिजास्टर मैनेजमेंट पर एक रोजा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर मेहमान खसूसी सब जेल बारामूला के SP बरकत अहमद, सिविल डिफेंस के सरबरा डॉक्टर मीर इनायत, डिप्टी चीफ वार्डर सिविल डिफेंस बशीर अहमद और SDRF इंस्पेक्टर जावेद अहमद मौजूद थे। चलाने के लिए ज़रूरी है, जिनको हम लाइफ स्किल्स कहते हैं। और लाइफ स्किल्स एक लर्निंग एबिलिटी है और मेरे ख्याल से सिर्फ इंसान को कोई डिग्री या सर्टिफिकेट ही काफ़ी नहीं है, जब तक न उसमें तालीम के साथ साथ शऊर हो और वो तमाम लाइफ स्किल्स हो जो सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है। पहले आपका शुक्रिया।
आज हमने यहाँ वन डे प्रोग्राम अवेयरनेस कंडक्ट किया जो कि लाइफ स्किल अवेयरनेस थी। इसमें आप देखो कि मैं एक सिविल डिफेंस में भी, ये सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट बारामूला के थ्रू ऑर्गेनाइज हुआ और हम यहाँ पे इसके गेस्ट भी हैं और हम सिविल डिफेंस के डिप्टी डिवीजनल वार्डन से एज पोस्ट काम कर रहे हैं पिछले 10-12 सालों से। और मेरी एक खुद एक ऑर्गेनाइजेशन भी चल रही है डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, एलीट वेलफेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसमें डॉक्टर एनायत चीफ वार्डन साहब भी थे, उन्होंने काफ़ी स्किल लाइफ पे जोर दिया और एसएसपी बरकत साहब भी प्रेजेंट रहे, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। इस डिस्ट्रिक्ट जेल में आप देखो कि यहाँ पे जितने भी प्रिजनर्स हैं जो भी यहाँ पर इस टाइम मतलब बंद हैं, जेलों में बंद है, इन तक अवेयरनेस पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। इनके साथ स्किल डेवलपमेंट पहुँचाना बहुत ज़रूरी है ताकि ये कल जब जेल से बाहर आ जाएंगे सोसाइटी में एक अच्छा माहौल क्रिएट करेंगे जिससे इनका परिवार, इनके बच्चे, इनका घर अच्छी सोसाइटी की हैसियत से काम करेंगे। सबसे पहले जो सिविल डिफेंस टीम सुबह जो फोरनून में आई थी, जिसमें आपके मेडिकल ऑफिसर जो कि डिफेंस के जो इंचार्ज भी है, जो उन्होंने सुबह फोरनून में कैंप किया है रिगार्डिंग बेसिक लाइफ स्किल्स कि इंसान को अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, किस तरह से होनी चाहिए। उन्होंने जो भी वर्ड्स यहाँ पे हमारे साथ या जो भी नॉलेज, जो भी टेक्निक्स हमारे साथ शेयर की कि वो बहुत ही मोटिवेटिंग थे फॉर ऑल इनोवेटर्स। बल्कि मेरी नज़र में वो मैं उनको ये कहूँगा कि वो गोल्डन वर्ड्स थे, उनके बहुत कीमती थे, सबक आमोज़ बातें उन्होंने कही थी। हमारे नुमाइंदा जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला के 2 ब्लॉक्स में जिल्द की गांठ की बीमारी फैली हुई है। जराये के मुताबिक अनंतनाग जिला में 8 जानवरों की मौत की इत्तला मिली है, जबकि जिला अनंतनाग में मुतासरा 198 जानवरों में से 137 को बाजियाब कर लिया गया है और 53 अभी भी एक्टिव केसेस हैं और अनंतनाग में जेर इलाज हैं। दरअसल अनंतनाग जिला में 28 मरकज हैं। काजीगुंड और डोरू ब्लॉक ज्यादातर वायरस से मुतासिर हुए हैं। असलम कोहली सरपंच और इश्तियाक बट की जानिब से लगाए गए इल्जामात के हवाले से बीडीसी चेयरमैन सिरनकोट की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं कामरान अली कासमी की इस रिपोर्ट में। शुक्रिया, मैं तमाम मीडिया वालों का नहायत की शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे टाइम दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद है कि जो मेरे मोहतरम असलम कोहली साहब ने जम्मू जाकर प्रोटेस्ट किया, ऑल गुजर जो फंडेशन है उसके बैनर की तरह के नीचे से एक मैसेज गया, वो नहीं होना चाहिए था क्योंकि गुजर और पहाड़ी जो हैं वो एक ही पहलू के 2 सिक्के हैं। तो इसलिए मैं इसी को कंडेम करता हूँ। तो हमारे DYSP साहब, SDM में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर किसी से कोई गलती अगर हुई थी तो ये यहाँ बैठ के हाल होना चाहिए था क्योंकि ज़्यादा ये इस चीज़ को इतना बात। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिला में म्यूनिसिपल काउंसिल संभल के मौजूदा सदर जहांगीर अहमद डार पीर को फ्लोर टेस्ट के दौरान अदम एतमाद की तहरीक से हार गए। फ्लोर टेस्ट की जरूरत उस वक्त पड़ी जब कम से कम 7 काउंसलर्स ने सदर को अपनी अक्सरियत साबित करने का चैलेंज दिया, जिसके बाद आज तहरीक अदम एतमाद की तारीख तय की गई। कि आज जो फ्लोर टेस्ट यहाँ पे हुआ है, हमने यहाँ पे मुंतखब किया है इम्तियाज़ अहमद गोटा, जो कि हमारा ये चेयरमैन मुंतखब हुआ है और फ्लोर टेस्ट में हम फिलहाल कामयाब हो गए हैं। और डिप्टी चेयरमैन में वार्ड नंबर 3 बशीर अहमद पारे एज ए डिप्टी चेयरमैन फ्लोर टेस्ट में पहले हम कामयाब हो गए। हम इन काउंसलर, सारे काउंसलर का बहुत ही शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें अच्छी तरह से ताउन किया है। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि DC साहब इसके के लिए जल्दी इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन देंगे हमें कि जल्द से जल्द ये इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जो पहले जो हमारा चेयरमैन साहब था, लोग बहुत सफ़र कर रहे थे और माई टाउन और माई प्राइड जो यहाँ का होता है, आप देखिए ब्लॉक दिवस जो होता है ना, वो महीने में 1-2 बार होता है। वो अपने डिमांड सामने रखते थे और उनकी डिमांडें तो पूरी हो जाती, लेकिन म्यूनिसिपल कमेटी कभी माई टाउन और माई प्राइवेट नहीं होता था। आज चूँकि हम कुल 13 वार्ड मेंबर्स हैं और 7 पाल हो गए, 7 और हम मेजॉरिटी में आ गए और जहांगीर साहब माइनॉरिटी में आ गए। बिल्कुल सर, हाँ, हम हो गए कामयाब, हम 7 मेंबर आ गए हम, और जहांगीर अहमद डार माइनॉरिटी में आ गए और हम मेजॉरिटी में आ गए।
बीजेपी एसटी लीडर और नए नामजद करदा राज्यसभा मेंबर AR गुलाम अली कठाना और कौमी सदर एसटी मोर्चा राज्य सभा मेंबर सामिर आर्यन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं कैमरा पर्सन बुरहान के साथ बिस्मा यूसुफ की इस रिपोर्ट। और हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा और मकसद यही है कि आज हमारे जो वज़ीर आज़म साहब ने मुल्क भर में एक मैसेज पहुंचाई है, जिस तरीके से हमारी एसटी कम्युनिटी, आप सबको पता है, पिछले 70 साल से हमेशा इनके साथ इस्तेक्साल होता था, बिछड़े कहीं कनेक्शन नहीं हुआ करता था, जो राइट्स होते थे हमारे एसटी कम्युनिटी के वो नहीं मिल रहे थे। तो हमारे बीच में आज आपको मैं हमारे जो कदावर सीनियर जो एसटी मोर्चा के हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के नेता है, जिनको हाल ही में राज्यसभा का मेंबर दिया गया, नॉमिनेट किया गया, हमारे इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब, उनके साथ में हमारे दूसरे राज्यसभा मेंबर जो कि हमारे एसटी मोर्चा नेशनल प्रेसिडेंट हैं उमरान साहब। तो मैं आप सबका खुशामदीद करता हूँ। मैं खटाना साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस प्रेस ब्रीफिंग को शुरू करें। आपका यहाँ खुशामदीद, वेलकम। हम एक यहाँ स्टेट यूटी का एक एग्जीक्यूटिव मीट था कल हमारा, और आज पुलवामा में एक हमारा जलसा था। हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज की तरफ से आज टाइगर हॉल के कॉन्फ्रेंस हॉल में 2 रोज़ा पहाड़ी सेमिनार का इफ्तिताह हुआ। इफ्तिताही तकरीब की सदारत पहाड़ी ज़बान के मारूफ कलमकार निसार राही ने की, जबकि साबिक नायब सदर कल्चरल एकेडमी और कलमकार ज़फ़र इकबाल मनहास मेहमान खसूसी की हैसियत से तकरीब में मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब पर फ़ारूक अनवर मिर्ज़ा ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और 2 रोज़ा पहाड़ी सेमिनार के हवाले से अपने ज़री ख्यालात का इजहार किया। तकरीब पर ज़फ़र इकबाल मनहास ने कलीदी खुतबा पेश किया। तकरीब पर पहाड़ी ज़बान और अदब के मौजू पर 4 मकाले पढ़े गए, जिन पर सैर हासिल बहस हुई। जिन कलमकारों ने अपने मकाले पेश किए उनमें शब्बीर अहमद खान शम्स, ज़ुबैर कुरैशी, अब्दुल मजीद हसरत, अब्दुल रशीद कुरैशी काबिल ज़िक्र हैं। तकरीब पर पहाड़ी ज़बान के सरकर्दा कलमकारों और दानिश्वरों ने शिरकत की। तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ फ़ारूक अनवर मिर्ज़ा ने अंजाम दिए, जबकि एडिटर पहाड़ी नईम करनाही ने शुक्रिया की तहरीक पेश की। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप इस स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, शब बखैर।